शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को एकाग्र करने के उपायों के अंतर्गत किस उपाय को अपनाना चाहिए, उसी उपाय को अपनाना चाहिए अथवा किसी भी उपाय को अपना सकते हैं। जो उपाय एक व्यक्ति के लिए कारगर है तो वह उपाय दूसरे के लिए कारगर हो, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उपायों को अपना करके मन को प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न मन को ईश्वर में एकाग्र करते हैं। ईश्वर में एकाग्र करके ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं। तो जितने उपायों को महर्षि पतंजलि ने पिछले 6 सूत्रों में प्रस्तुत किया है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, इस सूत्र से लेकर के स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व इस सूत्र तक 6 सूत्रों में 18 या 20 उपायों की चर्चा की है। इन उपायों में से किस उपाय को अपनाना चाहिए, तो महर्षि पतंजलि स्पष्ट शब्दों में योगाभ्यासी को स्वतंत्र करते हुए स्पष्ट करते हैं, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, यथा अभिमत ध्यानाद्वा। महर्षि पतंजलि कहते हैं, यथा अपने अपने अभिमत मन के अनुकूल जो जो उपाय हो सके ध्यानात, उस उपाय को अपना लेवे। बहुत ही सरल ढंग से महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं इसी उपाय को अपना लो, बहुत सारे उपाय हैं। उन बहुत सारे उपायों में से जिस किसी उपाय को आप अपना सकते हो, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, अपने अपने मन के अनुकूल जो जो उपाय हो सके उस उपाय को अपना लेवे। महर्षि पतंजलि ने ऐसी दिशा निर्देश किया है, उस दिशा निर्देश के अनुसार योगाभ्यासी स्वतंत्र है। ऋषि ने योगाभ्यासी को स्वतंत्र कर दिया है। जितने भी उपाय हो सकते हैं उनमें से किसी एक उपाय को अपना सकते हो जो आपके मन के अनुरूप हो। जिस उपाय को अपनाने से आपका मन प्रसन्न हो सकता हो। मन पर जोर नहीं देना है, जबरन जबरदस्ती मन पर नहीं करना है। इसी उपाय को अपना लो, ऐसा कोई दबाव नहीं करना है, नहीं देना है। इसलिए ऋषि कहते हैं अपने मन के अनुरूप जो उपाय आपको पसंद आता है,
जो उपाय आपको अच्छा लगता है, जिस उपाय से आपका मन शीघ्र प्रसन्न होता है, ऐसे उपाय को अपना लो। उपाय अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता, याद रखना। महत्व रखता है मन का प्रसन्न होना। और जब मन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन एकाग्र होने में सक्षम होता है। खिन्न मन, चंचल मन, विक्षिप्त मन एकाग्र हो नहीं पाता है। मन को एकाग्र करने के लिए, मन को प्रसन्न करना, मन को प्रसन्न करने के लिए ऐसे उपाय को अपनाना है जिस उपाय को अपनाने से मन शीघ्र प्रसन्न होता है। यथा अभिमत ध्यानाद वा, जो भी उपाय हो सके। अब यहां पर जो भी उपाय, वो कौन सा उपाय? यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मैत्री करुणा इस सूत्र से लेकर के स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व इस सूत्र तक जो 18-20 उपाय बताए गए हैं, इन 18-20 उपायों में से किसी एक उपाय को अपनाना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यथा अभिमत ध्यानाद्वा का अर्थ है अपने अपने मन के अनुकूल जो जो उपाय हो सके उस उपाय को अपना लेने। तो जो जो उपाय का अर्थ क्या मैत्री करुणा इस सूत्र से लेकर के स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व इस सूत्र तक जितने उपाय बताए हैं, इन्हीं 18 या 20 उपायों में से किसी एक उपाय को आप अपना सकते हो। यह है यथा अभिमत ध्यानाद्वा का अर्थ। क्या ऐसा है? अथवा इन उपायों से अतिरिक्त भी जो महर्षि पतंजलि ने बताए नहीं है, उनके अलावा भी किसी भी उपाय को अपना सकते हैं। और किसी भी उपाय को अपना सकना, यही यथा अभिमत ध्यानाद्वा का अर्थ है। बताए हुए इन उपायों में से अथवा जहां नहीं बताया गया है, जिस उपाय को नहीं कहा है, उस उपाय को भी अपना सकते हैं। दो बातें सामने आ रही हैं। पतंजलि ने जिन उपायों को प्रस्तुत किया है, उन्हीं में से किसी एक को अपनाया जाए, अथवा उन उपायों से अतिरिक्त जिनको बताया नहीं गया है, उनमें से किसी भी एक उपाय को अपनाया जाए। यथा अभिमत, अपने अपने मन के अनुकूल। तो यहां पर इस बात को समझना है कि इन उपायों में से जिनको बताया है, इनमें से किसी को भी अपनाया जा सकता है। और इन उपायों में वो उपाय नहीं है जिसको हम अपनाना चाहते हैं। इन उपायों से अतिरिक्त है, अलग है, उस उपाय को नहीं कहा है। ऐसे ना कहे हुए उपाय को भी अपनाया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने ये जो दिशा निर्देश किया है, उनका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि जितने उपाय मैंने बताए हैं केवल इतने ही उपाय होंगे, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं होते हैं। ऐसा महर्षि का कथन नहीं है। क्योंकि यहां पर तो 20 उपाय लगभग बताए हैं, और भी बहुत सारे उपाय हैं जो यहां पर नहीं बताया है। और ऐसे उपाय को अपनाने पर मन प्रसन्न होगा, और प्रसन्न मन एकाग्र भी हो सकता है, होगा। तो ऐसे उपाय को भी अपनाया जा सकता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है।
हां, यहां पर यह ध्यान रखना है, उपाय का अर्थ कोई भी ऐसा उपाय अपना लो जिससे जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य निकट आने की बजाय और वो लक्ष्य दूर हो जाए। कोई भी उपाय का अर्थ लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए, वो उपाय लक्ष्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसा उपाय अपना लिया जाए जिस उपाय को अपनाने पर हमारी जो अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, इनमें कमी आ जाए, ना कि ये और बढ़ जाए। यानी ऐसे उपाय को नहीं अपनाना चाहिए जिसको अपनाने पर अविद्या और उन्नत हो जाए। अविद्या को बढ़ाने वाले उपाय को नहीं अपनाना है। उपाय तो बहुत है, जिन उपायों को अपनाने पर मन प्रसन्न भी हो सकता है। कोई व्यक्ति चोरी करके पैसा कमा ले, उस पैसे को देख करके खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हां, पैसे को पाकर के भी व्यक्ति प्रसन्न होता है, चोरी करके भी व्यक्ति प्रसन्न होता है, गलत कार्यों को करके भी व्यक्ति प्रसन्न होता है। परंतु ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिन कार्यों को करने से हमारी अविद्या बढ़ जाए। ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिसके कारण से और अविद्या जनित संस्कार और बने। ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिसके कारण से पाप और बढ़ जाए। ऐसे कार्य नहीं करने हैं, ऐसे उपाय नहीं अपनाना है जिसके कारण से तृष्णा और बढ़ जाए। ऐसे उपाय को भी नहीं अपनाना है जिस उपाय को अपनाने से श्रेय मार्ग से हट करके हम प्रेय मार्ग में चल पड़े। ऐसे ही उपायों को अपनाना है जिन उपायों को अपनाने से विवेक, वैराग्य, अभ्यास हमारा उन्नत हो, विद्या बढ़े, अविद्या आदि क्लेश कम होते जाएं, नष्ट होते जाएं। ऐसे उपाय को अपनाना है जिससे स्वस्वामी संबंध ना बने, मैं और मेरापन को त्याग कर सके, ममत्व को छोड़ सके। तो उपायों को अपनाने में यह सतत ध्यान रखना है, जिस उपाय को मैं अपनाने जा रहा हूं उस उपाय से मेरे लक्ष्य में बाधा उपस्थित ना हो। इसलिए यहां पर इस बात को समझना है कि यथा अभिमत ध्यानाद वा, इसका यह भी अर्थ है जिन उपायों को महर्षि पतंजलि ने बताया है उन उपायों में से किसी एक उपाय को अपनाया जा सकता है, अथवा उन उपायों से भिन्न जिन उपायों को नहीं बताया है उन उपायों में से किसी एक उपाय को अपनाया जा सकता है। शर्त यही है उस उपाय को अपनाने पर लक्ष्य निकट होता जाए, लक्ष्य दूर ना हो। उस उपाय को अपनाने पर और दोष उत्पन्न ना हो, उस उपाय को अपनाने पर कुसंस्कार मन पर ना पड़े, उस उपाय को अपनाने पर तृष्णा घटे बढ़े नहीं। इस प्रकार यदि हम ध्यान रखते हुए किसी भी उपाय को अपना सकते हैं, उसको अपना करके मन को प्रसन्न करके और मन को ईश्वर में एकाग्र करके ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। यथा अभिमत ध्यानाद्वा। यदि इन्हीं उपायों को अपनाया जाए, बाकी उपायों को नहीं अपनाया जाए, ऐसा लिया जाए तो ये उपाय तो बहुत कम है। 18-20 उपाय तो बहुत कम है। हमारा जीवन तो बहुत लंबा है, याद रखिएगा। हमें तो रोज ध्यान करना है, प्रातःकाल करना है, सायंकाल करना है। पता नहीं किन किन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में, किस किस काल में, किस समय पर हमारा मन किस स्थिति से गुजरे।
उस समय की मानसिकता, उस समय का दबाव, उस समय का तनाव, उस समय की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति का सामना केवल इन्हीं 20 उपायों के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने तो इन सूत्रों में केवल उदाहरण मात्र दिए हैं। ये तो उदाहरण हैं, यहां पर इदमित्थम नहीं कहा, बस इतने ही उपाय होंगे, इसके अतिरिक्त उपाय नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहा है। इन उपायों में उदाहरण के लिए सत्य, आपने अपने जीवन में कभी ऐसा सत्य बोला होगा जिस सत्य से आपका मन बहुत प्रसन्न रहा होगा, उसको याद कर लो, उस सत्य को याद कर लो, उस घटना को याद कर लो। अपने पिछले जीवन में कोई ऐसा सत्य होगा जिस सत्य को अपना लिया और उस समय आपका मन खुश रहा, प्रसन्न रहा, आपको बड़ा अच्छा लगा उस सत्य से। उस सत्य के बोलने से कितना लाभ हुआ दूसरों को, उसको याद कर लो, उससे मन प्रसन्न होगा और उस प्रसन्न मन को एकाग्र कर लो। पर यहां पर सत्य एक उपाय है, इस रूप में तो नहीं कहा। नहीं कहा का यह भी अभिप्राय नहीं है कि सत्य इसमें नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। किसी पर आपने दया की है और ऐसी दया की है जिससे मन बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत मन प्रसन्न रहा, उसको याद कर लो। अलग अलग स्थितियां हैं, जो भी स्थिति आ जाए, कोई भी घटना आपके सामने ऐसी आ जाए जिसके कारण से मन प्रसन्न होता हो, उस उपाय को, उस घटना को याद करके, मन को प्रसन्न करके, मन को ईश्वर में एकाग्र करना है। इस बात को ध्यान में रख करके सूत्रकार ने यह बात कही है, यथा अभिमत ध्यानादुवा। बहुत सारे उपाय हैं, अनगिनत उपाय हैं, सबको नहीं बताया जा सकता है। यह हुआ कर लेना है। एक दिशा दिए, एक उदाहरण मात्र दिया है, उस दिशा को पकड़ करके उस दिशा के अनुसार, उस विधि के अनुसार, उसके अनुरूप जितने भी उपाय हो सकते हैं, उन सब उपायों को आप अपना सकते हो और उन उपायों को अपना करके मन को प्रसन्न कर सकते हो। मन को प्रसन्न करना है, बस वहां पर यही ध्यान रखना है, उस उपाय को नहीं अपनाना है जिस उपाय को अपनाने पर मन तो प्रसन्न हो रहा है लेकिन अपने लक्ष्य में वो बाधक बन रहा है। उस स्थिति में उस उपाय को ना अपनाना, उसी उपाय को अपनाना है जिस उपाय को अपनाने पर लक्ष्य में बाधा उपस्थित नहीं हो। इसका ध्यान रखते हुए, इस बात को समझते हुए यदि हम उपायों को अपनाते हैं, यथाभिमत ध्यानादवा, उस स्थिति में कोई भी उपाय हो सकता है जिसको अपना करके मन को प्रसन्न करेंगे और प्रसन्न मन को एकाग्र करेंगे और उस एकाग्रता से ध्यान जप उचित रूप में होगा और प्रभु का दर्शन, ईश्वरीय आनंद का लाभ और उस आनंद से युक्त होकर के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे